सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सभी ने राधा कृष्णा का प्रेम प्रसंग अवश्य सुना होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने राधा कृष्णा के बारे में नहीं जाना होगा। लेकिन राधा कृष्णा से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या उनका प्रेम है? उनके प्रेम से किस प्रकार की सीख मिलती है? आजकल के लड़के लड़कियाँ कृष्ण और राधा की जो नकल करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा प्रेम भी कृष्ण राधा जैसा है। कृष्ण राधा बनना कोई आसान बात नहीं है। कृष्ण राधा बनने के लिए उनकी तरह निश्चल और पवित्र होना बहुत आवश्यक होता है। कहते हैं ना कि विवाह से पहले जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो वो राधा कृष्णा जैसे होते हैं, और विवाह के बाद सीता राम जैसे होना बहुत आवश्यक है। तभी जीवन अच्छा चल पाता है, एक विवाहित रिश्ता। राधा कृष्णा का जो प्रेम है, वो एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, स्वामिनी मानते हैं। कृष्ण कहते हैं राधा मुझसे मतलब कई गुना बड़ी है और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, और राधा जी कहते हैं मेरे सब कुछ वही है, मेरे लिए सब कुछ वही है। क्या आप उनकी बराबरी कर सकते हैं? राधा और कृष्णा का प्रेम तो सचमुच में वह अनन्य प्रेम है, जिस प्रेम को हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके प्रेम को जानने के लिए हमारे पास वैसा दिव्य मस्तिष्क होने की आवश्यकता है। हमारा तो ये सांसारिक मन है, जिसमें हमें केवल संसार की ही बातें नज़र आती है। आजकल की कई बहनें हैं जो राधा की समान तो बन जाती है, पर उन्हें कृष्ण जैसे प्रेमी नहीं मिलता है। और कुछ भाई हैं जो कृष्ण के समान प्रेम करने वाले तो होते हैं, पर उनको राधा जैसी प्रेमिका नहीं मिलती है। प्रेम में समर्पण होना बहुत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। एक प्रेम को पाने के लिए समर्पण बहुत आवश्यक है, और प्रेम इज्जत और समर्पण पर ही टिका होता है। जब तक आप एक दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी प्रेम करने योग्य नहीं हो सकता। और समर्पण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल समर्पण ही कहाँ है। हर किसी के अंदर में अभिमान है, हर किसी के अंदर घमंड है। जब तक हम इस घमंड अभिमान को हम खुद से दूर नहीं करते, तब तक राधा कृष्णा जैसा प्रेम नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता है। राधा कृष्णा ने एक दूसरे को दूर रहते हुए भी उतना ही प्रेम किया जितना कि पास रह के किया है। क्या आप 2 दिन या 2 महीने या 2 साल दूर रहकर एक दूसरे से प्रेम कर सकते हो? वो भी बिना मोबाइल के, बिना फ़ोन के। पहले ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, और फिर भी उनका प्रेम एक दूसरे के लिए अटल था। ये अलग बात है कि उनका विवाह नहीं हो पाया, पर ये तो है ना कि वो एक दूसरे को प्रेम करते थे। राधा जो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है, और कृष्ण जो कि प्रेम के अवतार माने जाते हैं। कई लड़के लड़कियां कहते हैं हमारा प्रेम भी राधा कृष्ण सा है, लेकिन कहाँ है? क्या आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं? क्या आपके अंदर ऐसी पवित्रता है जैसे राधा कृष्णा में थी? क्या समर्पण है? पहले खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या आपके अंदर राधा कृष्णा जैसे प्रेम है। उनके प्रेम को जाना नहीं जा सकता है, इसलिए उन्हीं को समर्पण किया जा सकता है। आज के युग में भगवान के समान सच्चा कोई नहीं है, इसलिए क्यों न हम सभी भगवान की ही शरणागत ले लें, क्योंकि
कई लोग किसी इंसान को भगवान के समान तो मान लेते हैं, लेकिन जब वह इंसान ही आपका आपको धोखा दे देता है तो आपको असलियत समझ आ जाती है। इसलिए किसी भी इंसान को भगवान की बराबरी मानने की भूल कभी मत करना। इंसान गलतियों का पुतला होता है, कभी ना कभी धोखा ज़रूर दे जाता है। कोई इंसान कितना भी महान बने लेकिन भगवान जितना नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को भगवान ही रहने दीजिए और इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। और जब हम राधा और कृष्णा जैसा प्रेम नहीं कर सकते हैं तो हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ये कह के कि हम राधा कृष्णा जैसा प्रेम करते हैं। आशा करती हूँ आप कुछ समझे होंगे। धन्यवाद।